किसी के हंसना तुम छू सकते हो? देखिए हंसना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? व्हाट। आपने अब तक पढ़ा होगा कि जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। मैं सब छोड़ दिया, उसको बोलते हैं हीरो। है तो नल्ला, किसी काम का नहीं। तो यहां से पढ़ते हैं और हेडिंग में आते हैं सब्जेक्ट। और उसमें के लिए क्या लिख रहे हैं ध्यान दो कि व्हाट आर द इसेंशियल, हाँ बाबू, इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ध्यान देना क्या लिखा हमने, हमें लिखा हिंदी में कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी हुआ व्हाट आर इसेंशियल। इसेंशियल का हिंदी होता है अति आवश्यक वस्तु, थिंग। किस क्या होने के लिए? फॉर बीइंग मतलब होने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? लिख पा रहे हो तुम लोग? सब्जेक्ट होने के क्या चाहिए? ये हमने क्या क्लास का मटेरियल। बिल्डिंग बनने के लिए क्या चाहिए? किताब बनने के लिए क्या चाहिए? चश्मा बनने के लिए क्या चाहिए? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरत है? अगर ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट बनने के लिए यह चाहिए तो मेंटली फ्री हुआ कि नहीं हुआ? आपने अब तक पढ़ा होगा कि जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। मैं सब छोड़ दिया, अभी डिफिनेशन नहीं दिया हूं, अभी बता ये रहा हूं कि होना हो क्या चाहिए। ठीक, अब ध्यान दो, यही लिख दिया हूं। उतार लिया था सबने? उतार लिया था। अब देखिए सब्जेक्ट और लिखा हमने क्या? ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं पता क्या होता है, सब कुछ पता नहीं है क्या होता है ऑब्जेक्ट, नहीं पता कुछ भी, अभी कोई पता नहीं है, बस ये पता है मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इसे होने के लिए पहला चीज नाउन चाहिए, पहला शर्त नाउन चाहिए। अब बताओ इस नाउन पृथ्वी पर तुमने पढ़ा, किताब बचपन से नाउन पढ़ा होगा, और नाउन पढ़ा होगा नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। इन्हें पढ़ा होगा, सब काट दो आज। और तुमको हमने ओरली सुनो, और ओरली में सुनो कि जो भी इस दुनिया में है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, चाहे दिखे चाहे जिसका भी इमेज या फोटो या नामकरण किया जाए, वो सब नाम है, सब नाउन है। कोई आपत्ति? एक लाइन अब बोलो नाउन की परिभाषा, डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता है। तुम आंख बंद करो, बोलो बुक क्या है, पेन क्या है, वाटर, बिल्डिंग, लाइट, हीट, टेम्परेचर, वाटर, बोर्ड, टूटू पुटू। अब टूटू पुटू क्या है बताओ? अरे टूटू पुटू कुछ है जी, तो नाम कैसे हुआ? बने इमेज, बना फोटो जी, तो नाउन हुआ नहीं हुआ? जो मैं पढ़ाऊं फॉलो बेटा फॉलो करो, लिखना सब जरूरी नहीं है, लिखाऊंगा वही लिखना। तो हमने कहा जो इस पृथ्वी पर है सब नाउन है, सब है नाउन जो पृथ्वी पर है। बाल नाउन है, चश्मा नाउन है, आंख नाउन है, बोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, अंगूठी नाउन है, हाथ नाउन है, कान नाउन, सब नाउन। कोई आपत्ति किसी को? तो हर चीज नाउन है, ठीक बेटा। अब नाउन क्या बन सकता है? नाउन क्या बन सकता है? तो दुनिया का हर वस्तु क्या बन सकता है? अब ध्यान देना, इस इंग्लिश की दुनिया में, लैंग्वेज की दुनिया में एक ही चीज है नाउन, बाकी सब नाउन के समान होने का प्रयास करता है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखते हैं हीरो का, उसको बोलते हैं हीरो। है तो नल्ला, किसी काम का नहीं, ये नाम क्या रख दिया उसका? हीरो, मतलब नायक। क्योंकि उसको छत से कूदा दो कुछ नहीं होगा, 10 को मिली गोली मारो उसको नहीं लगेगा, वो अकेला हाथ करे भाई, बोले वो हड्डी है, लेकिन मोटा भैंसा को मारेगा तो हाथ मुड़ जाएगा वो। क्यों भाई ऐसे दिखाया जाता है? कल्पना किया है? क्योंकि उसको नाम दिया गया हीरो, उसको नाम दिया गया नायक। तो उसको प्रूफ करना है कि वो हीरो है, और बाकी जितने भी होंगे कैरेक्टर वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। पढ़ पा रहे हो ना? जितने भी कैरेक्टर होंगे सब मिलाकर उसको हीरो बनाया जाएगा। इसीलिए इस पृथ्वी पर, इंग्लिश दुनिया में हर चीज क्या है, और जितना भी कैरेक्टर है सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ये नायक यही है। अगर हो गया, जैसे तुम कुछ ही बोलो, हमने बोला पेन, हमने बोला राम, बोलो दो नाउन है। अब दो नाउन है तो सबके साथ इज लगा दिया, अब बोल दिया गुड, तो कलम अच्छा हो गया, राम अच्छा हो गया। यानी कि राम और पेन बोलो दोनों सब्जेक्ट है कि नहीं है? और दोनों क्या है जी? नाउन है। दोनों क्या है? नाउन। यहां तो बात समझ में आ गया, अच्छी बात। तीसरी बात है कलम को, राम को तुम देख सकते हो, तो देख सकते हो, इसे नाउन हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो? वह पार्ट जो दिखाई न दे, जैसे बाहर को नॉक कर रहा है, लड़का बाहर से आया, अबे नॉक करता अंदर, तो नॉक करता तो बाहर दिखाई पड़ता हम लोगों को, तो हम लोग कहते सर कोई आ रहा है, क्या बोलते हैं? कोई आ रहा है। तो कोई जो होता वो होता तो नाउन ही होता, तो नाउन ही होता, लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए इसको बोलेंगे प्रोनाउन। सबको याद हो रहा है जी? नाम क्या होगा बेटा उसका? प्रोनाउन। उसका नाम क्या होगा? जो दिखाई दे क्या बोलते हैं उसे, और जो दिखाई नहीं दिया उसे बोलो नाउन का झलक आया इसमें, है ना? दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जैसे उन्होंने बोला व्हाट, हमें बोला कौन आ रहा है, हु इज कमिंग,
हमने बोला तुमको समवन इज कमिंग, अब बोलो समवन, व्हाट, हु, ये सब कोई दिखाई पड़ रहा है? बोलो, हमने बोला इस सब में लगा दिया इज, अब बोल दिया गुड। व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है? हु इज गुड, कौन अच्छा है? समवन इज गुड, कुछ लोग अच्छे। तो ये कोई पूछे तुमसे कि व्हाट क्या है तो क्या बोलोगे? हु क्या है तो क्या बोलोगे? समवन क्या है तो क्या बोलोगे? और जो हो सकता है सब्जेक्ट क्या बन सकता है? तो यानी सब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट है सर, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? नाउन। नाम क्या है? प्रोनाउन। कोई आपत्ति किसी को? सब पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल, अभी फिलहाल टेंस के लायक तुमको बना रहा हूं ताकि टेंस समझ में आ जाए, लिखना तुम्हें अंग्रेजी आ जाए, बेसिक से एडवांस हर बच्चा समझो। ये बोलो कि दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना, संबंध दिखाई पड़ रहा है। क्या हो गया ये? तो प्रोनाउन को व्यक्ति आज बार पूछेगा, कौन पूछ ले तुमको आज के बाद हिंदुस्तान में प्रोनाउन क्या है तो क्या बोलोगे? जो नाउन के बदले में आए? नहीं, जो है लेकिन दिखाई ना पड़े और काम करता हो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, उसे प्रोनाउन कहते हैं। परिभाषा बदल दो, जो है लेकिन दिखाई ना पड़ता हो लेकिन काम करता हो किसका? सब्जेक्ट का, या उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। व्हाट यहाँ किसी के बदले में आया है, हु किसी के बदले में आया है, सम बदले में नहीं ना है जी, स्वतंत्र है। क्या है ये? प्रोनाउन। चले आगे, यहाँ समझ में आ गया सर। अब देखो हमने क्या कहा था? नाउन। नाउन यहाँ है, देखो नाउन यहाँ भी आ गया। तीसरा पार्ट है, वो भी है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान। क्या कहा? हम लोग जाते हैं देखने मूवी देख लिया हम लोगों ने, वो जिसमें बाल कटवाता है आमिर खान जी, पगला वाला गजनी। तुम देखा होगा कि 50 लोगों को दिख गया होगा कि बाल बहुत लोगों ने भी कटवा रखा था। क्यों? क्योंकि हम लोग उसी के लायक बनना चाहते हैं, हीरो के जैसा, है कि नहीं? तो क्या है? नाउन नहीं है, नाउन के समान, नाउन इक्विवेलेंट। तो तीसरा पार्ट है वो है नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान। नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन के समान बनने का प्रयास कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि नाउन के समान कौन बन सकता है भाई? तो नाउन के समान का मतलब देखो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, जो नाउन के समान बनता है उसे हम जेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? V1 प्लस ING, V1 प्लस ING क्या कहते हैं बेटा? जेरेंट। एक का नाम दे दिया इन्फिनिटिव्स, इसका पहचान है 2 + V1। अब दो बात और समझ में आ गया कि जो चीज V1 प्लस ING होगा उसे कहेंगे जेरेंट, और 2 + V1 लगा होगा उसे बोलेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स, INFINITIVS, इन्फिनिटिव्स, इस यह भी है नाउन इक्विवेलेंट। ये क्या बन सकता है बेटा? जेरेंट। क्या बनेगा? जैसे सर क्या है पहचान इसका? V1 प्लस ING, हमने बोला वॉक है V1, लगा दिया ING, क्या बन गया? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है? लेकिन दिख रहा है तुमको वॉकिंग? बोलो मैं टहल रहा हूँ। दिख रहा है टहलना? नहीं दिख रहा, मेरा पैर दिख रहा, मैं देख रहा हूँ। टहलना कहाँ है? तो टहलना दिख नहीं रहा, तो ये लेकिन टहलना है ना, दिख नहीं रहा ना, तो इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? तो बोलो वॉकिंग कौन सा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कौन सा नाउन? लेकिन वॉकिंग वर्ब भी तो है, आई एम वॉकिंग वर्ब है ना, लेकिन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? लेकिन नाउन है नहीं, नाउन के समान है। नाउन होता तो दिखता, नाउन होता तो दिखता, लेकिन दिख नहीं रहा, तो नाउन के समान है, नाउन नहीं है बेटा, नाउन नहीं है, नाउन के दिख रहा है तुमको वॉकिंग, स्लीपिंग, क्राइंग। तुम आदमी को देखते हो, सोना कहाँ है जी? कोई आंख में प्याज डाल दे, प्याज काट रहा है, आंख से पानी गिर, रो रहा है, वो रो रहा है, आंसू, तुम पानी देख रहे हो, रोना कहाँ है? तो क्राइंग क्या हो गया? जेरेंट। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। किसी के हंसना तुम छू सकते हो? देखिए हंसना है, नहीं ना जी, तो हंसना दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या कहलाएगा वो? जेरेंट। और वर्ब कहलाएगा, तो नाउन के समान है, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अभी मटेरियल तैयार कर रहा हूं, इन्फिनिटिव। पहचान क्या है? देखो लगा दिया टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू वॉक क्या बन गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो टू वॉक का 3-4 नाम हो गया। टू वॉक क्या है सर? इन्फिनिटिव्स। टू वॉक क्या है सर? नाउन इक्विवेलेंट। टू वॉक क्या है सर? सब्जेक्ट। टू वॉक क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए हमको नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट में क्या चाहिए? जेरेंट चाहिए। नाउन इक्विवेलेंट में क्या चाहिए? इन्फिनिटिव चाहिए। तो हमने दो बात सिखाया आपको कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए मटेरियल इतना चाहिए। तो बोलो मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब चले आगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा मटेरियल। टेंस में काम आएगा सब चीज। टेंस में तुमको बोलना है दौड़ना शरीर के लिए फायदेमंद है, चोरी करना पाप है। सब प्रेजेंट टेंस का है। तुम प्रेजेंट में पढ़ा तातेती होता है प्रेजेंट टेंस, गलती पढ़ रखा तुमने। हमने कहा चोरी करना पाप है, कहां तातेती है? टहलना फायदेमंद है, प्रेजेंट टेंस का है, कहां तातेती है? समझ पा रहे हो ना? कुछ लोग वहां जाते हैं तो मिल गया तातेती, समझ पा रहे हो ना? कहने का सेंस है कि तातेती रहा रही से अंग्रेजी नहीं आएगा। आपको इंग्लिश सीखना है तो बारीकी से पढ़िए, पहले जानिए सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, तब आप टेंस पे टेंस क्या होता है। जाते ही शुरू करो एग्रीमेंट चैप्टर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब पढ़ूंगा, लेकिन पहले जड़ तो स्ट्रॉन्ग करो। बस में यहां तक आया, उतार लिया, कॉपी कर लिया,
ये पहला काम था बेटा कि सब्जेक्ट होने के लिए चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।